नमस्कार दोस्तों, नेट गुरु बैतूल में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो संबल पोर्टल है, जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किया गया है अभी जो संबल पोर्टल संबल 2.0, तो अभी हम इसी पोर्टल के बारे में देखेंगे। और इसमें नया जो पंजीयन है यानी कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो रहे हैं उसकी प्रोसेस भी हम देखने की कोशिश करेंगे। राइट, अगर आप इससे पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो आपको यहाँ पर आकर के नेट गुरु सर्च करना है और हमारा YouTube चैनल आपको दिख जाएगा। और उसके बाद में आप यहाँ पर सब्सक्राइब वाले बटन पर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आप मेरे द्वारा जो भी नया वीडियो डाला जाएगा वो आपको शो करता रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो संबल पोर्टल है उस पर हम उसमें क्या नई जानकारी है और उसमें हम किस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राइट, तो हम अभी गूगल पर चलते हैं। गूगल पर हम यहाँ पर डालेंगे संबल पोर्टल एमपी। हम आप सर्च में आ चुका है तो हम यहाँ दे रहे हैं संबल पोर्टल डाल दीजिए। संबल पोर्टल के बाद में आपको यहाँ पर संबल mp.gov 2.0 यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च करने पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो यहाँ पर जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उस पर देख लीजिए, ये यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। जैसे कि माननीय शिवराज सिंह चौहान की पहल पर करोड़ों असंगठित और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कब 2018 से ये जो योजना लाई गई है। ओके, योजना अंतर्गत अंत्योष्टि सहायता पर 5,000 रुपया, और अगर सामान्य जनरल मृत्यु पर हो जाती है तो 2 लाख रुपया, और अगर दुर्घटना हो जाती है तो 4 लाख, है ना, दुर्घटना पर मृत्यु होने पर। ओके, और अगर डिसेबिलिटी आती है किसी प्रकार की तो वो 1 लाख रुपए दिए जाता है आंशिक रूप से। और इस योजना में सरलीकरण प्रक्रिया में अच्छा एक चीज और रुक गई है, यहाँ पर 1 लाख रुपया, और दिव्यांगता यानी कि अगर स्थायी दिव्यांगता आ गई है तो आपको 2 लाख रुपए की सहायता राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। ओके, अब योजना में सरलीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना 2.0 का पोर्टल लॉन्च किया गया। तो अब उन्होंने उद्देश्य भी बता दिया कि 2.0 योजना कि ये इसको 2.0 क्यों लॉन्च किया, क्योंकि इसमें क्या होता है सरलीकरण भी हो जाए, है ना, थोड़े सिंप्लीफिकेशन हो जाए तथा और प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जाए। पहले ये सभी चीजें नहीं हो पा रही थी। ठीक है, अब नवीन पंजीयन तथा पूर्व में जो भी अपात्र रहे हैं उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, वो पुनः पंजीयन के लिए भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। राइट, तो अब ये इतनी सारी प्रोसेस यहाँ पर देखने को, यहाँ पर ये जो संबल 2.0 के बारे में इन्होंने जानकारी। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पर इसमें जो संबल योजना के लाभ किन किन को दिया गया है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर। तो देख लीजिए ये जो है यहाँ पर बच्चों के लिए ये संबल योजना के लाभ है, बच्चों के लिए शिक्षा, और यहाँ पर अगर दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया गया है। जो दुर्घटनाग्रस्त तय सीमा तक बिजली बिल, है ना, जो सीमा रहेगी यानी कि जो एक अभी तक तो जो चल रही थी, ठीक है, 100 यूनिट पर, यानी कि जो सिर्फ 100 रुपये ले रहे थे, बेहतर कृषि के उपकरण प्रदान करना और अंत्योष्टि सहायता प्रदान करना, ये जो सारी चीजें हैं इसी के अंतर्गत। फिर उसकी जैसे देखो बेहतर कृषि के उपकरण भी उपलब्ध करवाया जाएगा, फिर अंत्योष्टि सहायता प्रदान करना और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे देखिए कि यहाँ पर स्वास्थ्य भी है, यानी कि जो प्रसूति योजना के तहत, है ना, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है किस तरीके की इसके अंतर्गत आता है। अगर आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आप इस जरूर एक बार यहाँ पर विजिट करिए और यहाँ अच्छे से आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ आप हम देख लेते हैं कि इसमें पंजीयन किस तरीके से करना है। देखो पंजीयन करने के लिए आपको सबसे ऊपर देखिए टॉप बार में दिख रहा होगा पंजीयन, यहाँ पर देख लीजिए पंजीयन हेतु आवेदन करें। इस पंजीयन हेतु आवेदन पर क्लिक करें पर आप करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। एक सेकंड, ये जरा साइड अभी नहीं है तो हो सकता है इन्होंने अभी कनेक्शन सिक्योर नहीं किया है, तो इसे कंटिन्यू टू साइट कर दीजिए। कंटिन्यू साइट करने के बाद में आपके सामने देख लीजिए यहाँ पर समग्र आईडी और परिवार आईडी के 2 ऑप्शन आते हैं, तो आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शंस को फिल करना है। मैं ये दोनों ऑप्शन पर हमारी आईडी फिल कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर समग्र आईडी फिल कर दी है। फिर उसके बाद में आप इस कैप्चा को फिल कर दीजिएगा 35 और आप। ओके, उसके बाद में यहाँ पर खोजें, है ना, खोजे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जी यहाँ देखिए ये प्रिय आवेदक आपके की KYC की जानकारी प्राप्त हो गई, परंतु संबल पंजीयन अपूर्ण है, कृपया अन्य जानकारी प्रविष्ट कर पंजीयन करें। मतलब अभी आपकी जानकारी को उसने आपकी समग्र आईडी से ले ली गई। ठीक है, देख लीजिए ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट जो आईडी है, डिटेल है, ये आधार कार्ड से ली है दोस्तों एक्चुअल में, क्योंकि ये पूरी डिटेल जो है समग्र आधार से लिंक है। ठीक है,
में जो आईडी है, तो आईडी को इनडायरेक्टली उसने आधार कार्ड से पूरी जानकारी, कहने का मतलब होता है कि जो डेटा है उसने आधार कार्ड से भी रीड किया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर कंप्लीट डिटेल मेरी पूरी आधार कार्ड से ही दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर जो उसके बाद में आता है, यहाँ की बाकी डिटेल तो दिख रही है, उसके बाद में अन्य विवरण दिख रहा है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ अन्य विवरण देना है और मेरे बाकी जो सदस्य, घर के जो सदस्य हैं, उनकी भी यहाँ पर डिटेल दिख रही है। तो देख लीजिए आपके सामने ये वाली डिटेल ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आपको करना ये है कि यहाँ पर जो श्रमिक है, आपको यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करनी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर असंगठित श्रमिक है, तेंदुपत्ता संग्राहक है, विमुक्त है, घुमक्कड़ है, आधे घुमक्कड़ है। तो आप ये काम कर दीजिए कि तेंदुपत्ता, आपको जो भी कैटेगरी में आते हैं या जो जिसमें असंगठित श्रमिक में आते हैं, ठीक है, आपकी शिक्षा जो भी हो सकती है, चाहे मिडिल है, प्राइमरी है, हाई स्कूल है ना, स्नातक है, जो भी आप डाल सकते हैं। आप व्यवसाय सुन सकते हैं कि कौन कौन से, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, लगभग 38 यहाँ पर जो है कार्यों की यहाँ सूची दी गई है। तो आप जिनमें से भी जो आप कार्य करते हैं उनकी जहाँ आप डिटेल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नियोजित संबंधित उद्यानिकी तथा कृषि, है ना, ये देख लीजिए पूरी मछली पालन है, वानिकी है ना, रेशम उत्पादन, लेटेराइट, पत्थर तोड़ने वाले, पकी ईंट बनाने वाले, टाइल्स बनाने वाले, सार्वजनिक परिवहन, है ना, ये जो देखो, गोदाम, सिलाई, सुगंधित तालियां, कड़ी, पापड़, है ना, खाना बनाने में नियोजन, खिलौना बनाने में, ठीक है, ये रैपिंग, है ना, जूता, साफ सफाई, चमड़ा, ये दरवाजे, है ना, बेचने वाला, मोटर वाहन, कर्मचारी अधिनियम, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, प्राइवेट सुरक्षा सेवाओं में, है ना, ये देखिए सारा प्राइवेट सुरक्षा सेवाओं में नियोजन। आपको जो भी है, जो भी जिस भी चीज में आते हैं दोस्तों, आप उसमें जो है आपको यहाँ पर करना है। वर्ष, ये क्या लिखा है, वर्ष में 90 दिवस से कम अवधि हेतु भवन एवं जो भी है, तेंदुपत्ता अड्डे, आतिशबाजी दरी। ठीक है, अब आप जो भी क्षेत्र में है, प्राइवेट सुरक्षा सेवाओं में नियोजन, जो भी कैटेगरी आते हैं, इस वर्ष में व्यवसाय नियोजित कार्य दिवस कितना हो सकता है। अब आप कह सकते हैं कि इस वर्ष में कितना कार्य दिवस आपने काम किया है, नियोजित कार्य कितना है, तो आप बता दीजिए कि शायद 100 डे कितने दिवस की किया है। अब आप क्या व्हाट्सएप पर अपनी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए और अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सिर्फ बढ़ना कुछ नहीं है, यहाँ पर अन्य जानकारी विवरण ही देना है। तो हमने यहाँ पर हमारी डिटेल फिल कर दी, ओके। और यहाँ देख लीजिए, हमने ये जैसे ही बताया, बाकी बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। अब आप देखिए, ये है, आपको घोषणा करती हूँ, इस डिक्लेरेशन को आपको यस करना है। और इसमें भी है कि मेरे जो यहाँ देख लीजिए लिखा क्या हुआ है कि असंगठित क्षेत्र में संलग्न बिंदु क्रमांक जो भी है डेश में नियोजित हूँ तथा कल्याण संबल के अंतर्गत पंजीयन की पात्रता रखती हूँ, ये सब डिक्लेरेशन आपको यस कर देना है, ओके। और यस करने के बाद में आवेदन को आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर संरक्षित करना है। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ आवेदन को संरक्षित करेंगे, जैसे ही आप आवेदन संरक्षित करेंगे तो आपके सामने मुझे तो इसके लिए पात्र नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे ही अगर आप करते हैं, अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा, रजिस्टर्ड करने के लिए वो जो पोर्टल पर अपनी जानकारी को अपलोड कर ली जाएगी और आपको रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा और आपको एक 8 अंक की आईडी दे दी जाएगी अगर आप पात्र हैं तो। मुझे तो इसमें अपात्र कर दिया गया है, तो मुझे ये जानकारी मेरे लिए नहीं हो पाई है, मेरे लिए, मैं इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ। तो मुझे ये इन्होंने बोल दिया कि आप इस पोर्टल के लिए या आप संबल योजना के लिए अभी पात्र नहीं हैं। तो आपको अगर इसके लिए रहेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आप 6-8 अंक की आपकी आईडी मिल जाती है, उस आईडी से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब